नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी विषय में इकाई नंबर 9 ममता उनका अभ्यास करेंगे। इस इकाई का प्रकार है, उनका साहित्यिक स्वरूप है कहानी। इस इकाई में कहानी प्रकार की इकाई है। इन कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। उनका जन्म वाराणसी में हुआ। प्रसाद जी ने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे हैं। इनकी इन रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की It's 11:56 a.m.
It's 12:07 p.m.
तेरे लिए भेंट लाया हूँ, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। आवरण यानी कि ढका हुआ वस्त्र, वह उलट दिया यानी कि उसे खोल दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण यहाँ, यह कहाँ से लाए, यह कहाँ से आए? इतना स्वर्ण, स्वर्ण यानी कि सोने का गहना। इतना स्वर्ण यहाँ कहाँ लाए, क्यों लाए और कहाँ से लाए? कहाँ से आए इतने सारे स्वर्ण? चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? शत्रु यानी कि दुश्मन, उत्कोच यानी कि रिश्वत। उत्कोच यानी कि रिश्वत। क्या कहती है कि आपने हमारे शत्रु, हमारे दुश्मन का उत्कोच स्वीकार कर लिया है, भेंट स्वीकार कर लिया है। पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। आपने ये तो बहुत बुरा किया, ये बहुत अच्छा नहीं किया है। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? ममता क्या कहती है? पिताजी, इतनी रिश्वत आपने शत्रु से ली है? पिताजी, ये अनर्थ किया है आपने तो ये बहुत बुरा काम किया है, आप उसे लौटा दीजिए, हमें ये नहीं चाहिए, हम तो ब्राह्मण हैं, हम इतना सोना लेकर करेंगे क्या? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। क्या कहते हैं उनके पिताजी कि यह समय का जिसका पतन निश्चिंत हो, विनाश होने वाला हो, अब इस समय सामंत वंश का आ गया है, समीप यानी कि नजीक आ गया है, अंत अब नजीक आ गया है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है, उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए है बेटी। आखिर बाप को बेटी की चिंता ज्यादा होती है, वैसे ही ममता विधवा हुई थी, इसी वजह से वह बहुत यानी कि उनके पिता वह बहुत चिंतित थे कि बेटी अब रोहतास दुर्ग पर अधिकार कभी भी हो सकता है, उस दिन मंत्रित्व भी नहीं रहेगा, तब तक के लिए है बेटी, इसलिए तुम उसे रख लो। हे भगवान, विपत के लिए इतना आयोजन, विपत यानी कि मुश्किलें। ममता क्या कहती है? अरे भगवान, मुश्किलें आएगी तो इसके लिए अभी से इतना आयोजन करना है? परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस? पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? ममता क्या कहती है? अरे पिताजी, मुश्किल के लिए इतना आयोजन आज से हमें करना है? पिताजी, क्या हमें भीख नहीं मिलेगी? जब तक हमें जरूरत पड़ेगी तब तक क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न नहीं देगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। क्या कहती है उनकी बेटी कि पिताजी, हमारे जीवन में विपत आने वाली है, मुश्किलें आने वाली है, तो इन मुश्किलों को अभी से हमें इतना बड़ा आयोजन करना पड़ेगा। क्यों? हमें नहीं भीख मिलेगी, हमें 2 टंकी रोटी नहीं मिलेगी, हमें 2 मुट्ठी अन्न नहीं मिलेगा। अरे असंभव है पिताजी, हम 2 मुट्ठी अनाज कहीं से भी ला लेंगे। पिताजी, फेर दीजिए, मैं कांप रही हूँ। ये आप जिसके पास से ले वापस दीजिए, उसकी चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है, मुझे ये नहीं चाहिए। पिताजी, आप उसे वापस कर दीजिए, मुझे ये
नहीं चाहिए, मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। वह अपने पिताजी ममता के पिताजी ममता के ऊपर गुस्से होकर मूर्ख है तू कहकर चूड़ामणि यानी कि ममता के पिताजी वहीं से चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई है। तलवारें खींची, मंत्री वही मारे गए। राजा रानी और कोस सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। खंडित शिखरों वाले भवन तृण गुल्मों से ढके हुए, तृण तृण यानी कि झाड़ ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। क्या हुआ कि काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। उस जगह पर खंडित शिखरों वाले भवन, इस जगह पर क्या था? खंडित थे। शिखरों जो थे वह शिखरों खंडित थे, भवन खंडित था। तृण जुल्मों से ढके हुए, तृण यानी कि झाड़, झाड़ से ढका हुआ सब प्राचीन ईंटों और ईंटों के ढेर थे। बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति थी। ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी जगह पर क्या हुआ था कि गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए जहाँ पर भिक्षु मिले थे, वही जगह पर वहाँ ममता खड़ी थी। उसी स्तूप यानी कि बौद्ध मठ। भग्नावशेष यानी कि खंडहर, खंडहर की मलिन छाया में झोपड़ी के दीपालोक, दीपालोक यानी कि दीपक का प्रकाश, दीपक के प्रकाश में एक स्त्री पाठ कर रही थी। वहां पर अंधेरा छाया हुआ था। उस समय
दीपालोक, दीपालोक यानी कि दीपक के प्रकाश में एक स्त्री पाठ कर रही दिखाई देती थी। अन्यान् चिन्तयन्तो माये जनाः पर्युपासते। जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं उन भक्तों के योग क्षेम का मैं वहन करता हूँ। कैसा पाठ कर रही थी कि जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं उन भक्तों के योग क्षेम को मैं वहन करता हूँ। यह भागवत गीता का श्लोक है। उनका वह ममता जो थी वह उन श्लोक का पठन कर रही थी। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। क्या हुआ? पाठ रुक गया। ममता पाठ कर रही थी, बाद में पाठ रुक जाता है, यानी कि वह जो पठन कर रही थी वह उसने बंद कर दिया। उस समय क्या हुआ? दीपक के प्रकाश में कोई सामने खड़ा हो ऐसा दिखाई दे रहा। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। क्या होता है उस समय जब ममता पाठ कर रही थी, भागवत गीता का पाठ कर रही थी, उस समय जो दीपक जलता था उन दीपक के प्रकाश में उनके सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया। स्त्री उठी यानी कि ममता उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। आश्रय यानी कि ठिकाना, आसरा। वह क्या कहने लगी? ममता को एक उसके सामने जो मंद प्रकाश में दिखाई देता है वह क्या कहता है कि माता मुझे आश्रय चाहिए। जो व्यक्ति उसे प्रकाश में दिखाई देता है वह व्यक्ति उसे कहता है कि मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। स्त्री पूछती है कि तुम कौन हो? मैं मुगल हूँ। क्या कहता है वो सामने वाला व्यक्ति कि मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपिन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। क्या कहता है वह आदमी कि मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपिन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। मैं यहाँ से आगे चलने के लिए मैं असमर्थ हो गया हूँ, पराजित हो गया हूँ। मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर आश्रय चाहिए। मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में मैं असमर्थ हो गया हूँ। इस रात मुझे यहाँ पर रहना है। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। ओठ काट लेना यानी कि क्रोध, उसे मन में क्रोध आ गया। वह क्रोध से व्याकुल हो गई, बहुत क्रोध करने लगी। क्या शेरशाह से? हाँ माता, परंतु
तुम भी वैसे ही क्रूर हो। क्या कहता है कि तुम भी वैसे ही क्रूर हो। क्रूर यानी कि निर्दयी, निष्ठुर हो। तुम भी निर्दयी हो, निष्ठुर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। ममता क्या कहती है कि मेरी कुटी में, मेरी कुटिया में यहाँ पर आपका कोई स्थान नहीं है। तुम कहीं दूसरा आश्रय खोज लो, तुम कहीं दूसरा ठिकाना खोज लो। यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं। इतना थका हूँ, इतना कहते कहते वह व्यक्ति दम से बैठ गया। ममता ने उसे यहाँ पर रहने के लिए मना करती है। ममता अपनी कुटिया में उसे रहने के लिए मना कहती है, जगह नहीं देती। वह कहती है कि तुम दूसरे जगह पर चले जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। आने वाला व्यक्ति जो था उसका गला सूख रहा था, उनके साथी सब छूट गए थे, अश्व गिर गए थे। इतना थका हूँ, इतना इतना कहते कहते वह व्यक्ति जो आश्रय लेने के लिए आया था, वह व्यक्ति दम से यानी कि गिरकर बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। ब्रह्मांड घूमने लगना यानी कि उसे चक्कर आने लगे। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई। वह मन ही मन सोचने लगती है कि यह विपत्ति, यह मुश्किल कहाँ से आ गई। उसने जल दिया, उसने क्या किया, उसे पानी दिया। मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं है। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई द्रोणा से उसका मन विरक्त हो गया। ममता मन ही मन कहती है कि यह सब जो है वह दया के पात्र नहीं है। इन्हें सबने मेरे पिता का वध किया है। वह आतताई यानी कि दुष्ट व्यक्ति है। उसे द्रोणा से उनका मन विरक्त हो गया। वह दुखी हो गई, खिन्न हो गई। उसका ममता के पिता का वध करने वाला था, वध यानी कि हत्या करने वाला था। इसलिए ममता के मन में घृणा हो गई, नफरत हो गई, वह दुखी हो गई। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। स्वस्थ हो जाने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। विद्यार्थी मित्रों, हमने इस इकाई का अभ्यास यहाँ तक किया। अगली इकाई को हम कल देखेंगे।